सिंध-तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका का मामला है। सिंध-तास मुआहदे को बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया था। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया। पाकिस्तान में बड़े तबके का ज़रिया माश ज़राअत है जो पानी से वाबस्ता है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी और IPP में GB पावर शेयरिंग का फार्मूला तय न पा सका। वजारतों के मामले पर डेडलॉक बरकरार। सराय के मुताबिक IPP ने लचक दिखाने से इनकार कर दिया। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को GB में 2 वजारतों की पेशकश कर दी गई। IPP 4 वजारतों के मुतालबे से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। डेडलॉक खात्मे के लिए 3 वजारतें देना पड़ेंगी। PP गिलगित बल्तिस्तान तंजीम IPP को मनाने की कोशिश कर रही है। नामजद वज़ीर आला अमजद एडवोकेट के IPP की आदत से राब्ते, जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां और उस पर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन कागजात नामजदगी जमा कराने के रुझान में गैर मामूली इजाफा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि जिन पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज्यादा वोटर्स हैं वहां 2 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील खान ने बताया कि तमाम हलकों बशमूल मुहाजिरीन रावलाकोट डिवीजन में 23 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। मीरपुर, पौंछ डिवीजन और रावलाकोट समेत अब तक पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर से 518 कागजात नामजदगी मौसूल हो चुके। मुहाजिरीन के मखसूस नशिस्तों के लिए अब तक 114 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। उम्मीदवारों के रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन सियासी और जमहूरी अमल पर कश्मीरी अवाम के पुख्ता एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। PTI को रजिस्टर्ड करने का आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। मजीद समाअत 2 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हाई कोर्ट ने PTI को दरख्वास्त से बढ़कर रिलीफ दिया। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले का दिफा किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को PTI को रजिस्टर करने का हुक्म दिया था। 190 बिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि हम आज ही केस को सुनना चाह रहे हैं। आप अदालत में चढ़ाई करना चाह रहे हैं, क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? ये कोई तरीका नहीं। रोस्टम पर वकला की बड़ी तादाद जमा होने पर चीफ जस्टिस बरहम, तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो निमट गई, पावर ऑफ अटर्नी आपको मिल गई है। बैरिस्टर गौहर ने सदा की है कि हमें 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, इसके बाद बरकसी अपीलों पर दलाइल देना शुरू कर देंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। अमन दुश्मनों पर कारीवार अफगानिस्तान बाजोड़ में कार्रवाइयां, 29 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान के शहर पख्तिया और कंटर में जमातुल अहरार और कायदम TTP से मुंसलिक अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में 25 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए, असलहा और बारूद के ज़खायर को तबाह कर दिया गया। बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जबल और भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के 3 दीगर दहशतगर्द शामिल। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चंद अनासिर कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कुम के दौरे के दौरान मज़हबी शख्सियात से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त से मुल्क के माशी और समाजी मसाइल के एक बड़े हिस्से को हल करने में मदद मिलेगी। आयतुल्लाह मकारम शहराजी ने जंग और उसके बाद के मामला से निपटने में हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा और हालिया मुआहिदों के मुमकिन मुस्बत असरात का भी जिक्र किया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। कल दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी अखबार एक्सियोस के मुताबिक मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मत से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर बातचीत होगी। अमेरिकी और ईरानी फ़ौज के दरमियान मुस्तकबिल में किसी भी कशीदगी से बचने के लिए बरह रास्त फ़ौजी हॉटलाइन के क़याम पर भी गौर किया जाएगा।
इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में बोगस अलॉटमेंट पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कवायद ज़ाबित बरहम आधे घंटे में चेयरमैन सीडीए तलब सीडीए हुकाम ने कमेटी को बताया कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये बोगस अलॉटमेंट थी। FIA की इंक्वायरी चल रही है। सेनेटर परवेश खान ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन क्यों नहीं आए, कहाँ मसरूफ हैं। चेयरमैन सेनेटर वकार मेहदी ने पूछा कि आपके लॉ ऑफिसर कहाँ हैं, हमारे पास इतना वक्त तो नहीं कि ताखीर पर ताखीर करें। सेनेटर बिलाल बंदुखेल ने कहा कि 1984 की अलॉटमेंट है, कैंसिल कर रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स ना दहिंदगान और जालसाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मारूफ रेस्टोरेंट, फूड चेन्स और प्रॉपर्टी डेवलपर से करोड़ों रुपए के टैक्स पे फ्रॉड में मुलविस हैं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, रावलपिंडी में कार्रवाइयां की गईं। EIMS के अदम एतमाद, टैक्स गोशवारों में खुदबुर्द और जाली जालसाजी सामने आ गई। गोशवारों में रद्दोबदल, डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने वाली फूड चेन्स पर भारी जुर्माने आयद। चेयरमैन PRA का कहना है कि टैक्स सरकारी अमानत है, खुदबुर्द या ताखीर किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और विफाकी वजीर भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को करप्शन से पाक न कर सका। मुस्तफा कमाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। लाखों रुपए रिश्वत लेकर कानून को रौंद दिया गया। 30 और 50 सीटें रखने वाले कॉलेजेस को 110 और 170 दाखिलों की इजाजत मिल गई। बाबुल मदीना मेडिकल इंस्टीट्यूट हंगो की मंजूर शुदा नशिस्तें 30 हैं और 170 दाखिलों की इजाजत दे दी गई। अमल मेडिकल कॉलेज मालाकंड को 110 नशिस्तों के लिए दाखिलों की मंजूरी मिल गई। गजाली कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेशावर और रूमी मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर को PSV डिप्लोमा के लिए 70 सीटों के एनरोलमेंट की इजाजत। हाजिया इंस्टीट्यूट रावलपिंडी को HVV डिप्लोमा के लिए 150 तलबा के दाखिले कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक तमाम कॉलेजेस को एनरोलमेंट की बैक डेट मंजूरी दी गई है। नर्सिंग काउंसिल की सेक्रेटरी से रब्ता किया गया तो उन्होंने कोई जवाब न दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में दीवार गिरने से 2 बच्चियां जहां बहक, एक बच्ची की हालत तशवीशनाक। मरने वाली बच्चियों में खतीजा और अरीबा शामिल। सूरज सवा नेज़े पर गर्मी ने लोगों की चीखें निकलवा दी। सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, सियारत, यूब और नौकुंडी में शदीद गर्मी पड़ रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। हीट स्ट्रोक का खदशा, लोगों से गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। यूरोप भी तनूर बन गया, गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1300 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अज़ल बन चुके हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें फ्रांस में हुई। गर्मी की लहर अब वस्ती और मशरकी यूरोप में दाखिल हो गई। जर्मनी, पोलैंड और जमहूरिया चेक में पारा 41 डिग्री से तजावुज कर गया। बिजली के ग्रिड फेल, ट्रेन सर्विस मुअत्तल, मौसमियाती तब्दीलियों ने बर आज़म को हिला कर रख दिया। आज और कल मशरकी यूरोप में शदीद गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी। मगरबी यूरोप में तूफानी बारिशें मुतवक्के।